श्री राम जी, मैं कुछ दिनों पहले यहाँ आया था तो मैं माननीय प्रोफेसर विद्वानों से कहा था कि आप राम राज्य के अवधारणा पर संगोष्ठी निबंध कराइए, किंतु बहुत वर्षों से प्रशासनिक सरकारी प्रक्रिया में कम्युनलिज्म भरा हुआ है, जबरन कि ये करेंगे तो क्या कहेंगे, वो करेंगे तो क्या कहेंगे, इनका विचार नहीं था। और भगवान राम की दया से मध्य प्रदेश सरकार ने इन लोगों को आदेश कर दिया कि पूरे मध्य प्रदेश में इस विषय पर ही बोला जाएगा और लिखा जाएगा। राम का चरित्र ही पढ़ा जाता है, ना श्री कृष्ण जी का चरित्र पढ़ा जाता और ना भगवान विष्णु का चरित्र पढ़ा जाता, जबकि श्री कृष्ण 16 गुण के थे और फिर राम जी 14 गुण के थे, है ना। तो राम जी का जो चरित्र है वो एक परमार्जित रूप है, अपने दायित्वों के लिए एक परमार्जित रूप है, जहाँ पर हम अपने अधिकारों को समाप्त कर दूसरों के हित में जो करें वह रामचरित्र है। राम पृथ्वी में जब आए थे तो एक बालक के रूप में आए और जब अपग्रेड हुए, मनुष्य ईश्वर जो है मनुष्य को अपग्रेडेशन के लिए पृथ्वी पर पहुंचाता है। आप भी अपग्रेड होकर राम हो सकते हैं और उसे भगवान के रूप में स्वीकार किया जाता है। तो वह रामचरित्र का आप कंसेप्ट को पढ़िए, राम को ईश्वर माने या ना माने वो अपना विषय है, किंतु राम का चरित्र इंडोनेशिया और मलेशिया का मुसलमान रोज देखता और सुनता है। राम कौन है? राम, एक माँ बोलती है कि पुत्र तुम वनवास जाओ, तो स्वीकार कर देती। एक पत्नी शुभ जो एक राजकुमारी थी अपने पति के साथ जंगल में चली जाती है। एक भाई अपने पत्नी को त्याग कर अपने भाई के साथ चला जाता है। सबरी वहां इंतजार कर रही होती है कि प्रभु राम आएंगे। तब उनकी उम्र जब उनके गुरु ने बताया था तो संभवतः वह बालकाल में थी सबरी। उनके गुरु जब जाने लगे तो उनको गुरु बहुत ज़्यादा ईश्वरी हो गए थे तो उनको मृत्यु नहीं हो सकती थी, तो बोला गया कि भाई आप छोड़ दो अपने आप को। तो सबरी बोले मैं अकेले कैसे रहूंगी। तो उनके गुरु उनके पैरों के नीचे आकर खड़े हो गए, मैं तो ऐसे ही जा रहा हूँ सबरी, तुम्हारे पास तो श्री राम आएंगे। वह नहीं मान रही थी पर उसके मन में आया कि गुरु ने कहा है ऐसा होगा। रोज फूल बिछाती थी कई वर्षों तक, मतलब हजारों वर्षों की प्रतीक्षा हुई है उनके लिए, और हजारों वर्ष बाद एक विश्वास कि श्री राम उनके पास आए। एक विश्वास को समझिए, भरत राम जी ने उनको राज्य दे दिया था तो उन्होंने कुछ नहीं किया, खड़ाहू लेके नंदीग्राम चल गए। खड़ाहू का मतलब होता है एक संविधान या फॉलोइंग, जिसको हम कहते हैं ना पद चिन्ह। वो राम जी के पद चिन्ह को लेकर नंदीग्राम में, और उन्होंने वैसा ही शासन या अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण किया। आज भी वैसी परिस्थिति अनुकूल का निर्माण है, और राम राज जहाँ किसी को ना दुख हो, ना कष्ट हो, ना कोई परेशानी हो, ना कोई हिंसा हो, उसे राम राज कहते हैं। राम राज के बारे में बहुत सारे गलत भ्रांतियाँ फैलाई जा रही है। हमारे पूर्वजों ने जो कुछ माना है वो गलत नहीं हो सकता, और उसको पूरा विश्व मान रहा है। और अभी अयोध्या 22 तारीख को देखिए, पूरे विश्व से लोग आ रहे हैं, और संभवतः यह रामराज की स्थापना सिर्फ भारत में नहीं पूरे विश्व में होगी, और भारत अश्वमेध यज्ञ करेगा 100-150 साल बाद। जब भी होगा एक अश्वमेध होगा, और वही होगा कि हम स्वर्णिम भारत की कल्पना के साथ विश्व गुरु बन गए होंगे। शायद हम नहीं होंगे उस समय, किंतु 100-150 साल के अंदर निश्चित है कि पूरे विश्व में राम राज आ जाएगा। और राम राज का यह हिंसा नहीं होगी, जीव के प्रति दया होगी, यही राम राज होगा। सबके लिए खुशी होगी, और हम अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जिएंगे, वह राम राज होगा। आप सबने मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री